हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। बांग्लादेश के फैसले से टूटी ट्रेड चेन, भारत के खिलाफ लिया एक्शन, जिसके बाद भारत ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा छीनी। बांग्लादेश ने भारत से लगे 3 लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए, यार्न इंपोर्ट पर भी रोक लगाई, जिससे बांग्लादेश में छोटे और मझोले उद्योगों की रीढ़ टूट गई। एक्सपर्ट बोले कि यह फैसला आत्मघाती है, जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जिसके बाद भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा छीन ली थी। अब केवल नेपाल और भूटान को इसका लाभ मिलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह निर्णय व्यापारिक संगठनों के भारी विरोध के बावजूद लिया गया। भारत के कड़े रुख से अब क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भी असर पड़ेगा। उद्योगपति बोले कि यार्न भारत से सस्ता और क्वालिटी वाला था। इसे रोककर बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर खुद ही कुठाराघात कर दिया। दोनों देशों के बीच संबंधों में अब तनाव और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में राहत भेजते समय भारतीय वायुसेना पर साइबर हमला, जीपीएस स्पूफिंग से मचा हड़कंप। भारतीय वायुसेना के C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत लेकर निकले, तभी दुश्मनों ने डिजिटल हमला बोल दिया। जीपीएस स्पूफिंग से वायुसेना के विमान भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन पायलटों ने तुरंत इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक्टिव किया और संकट टाल दिया। यह घटना म्यांमार के एयरस्पेस में हुई। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 50 टन राहत सामग्री भेजी थी, मगर यह साइबर हमला बताता है कि कोई पड़ोसी दुश्मन हमारी मदद तक से डरता है। अमृतसर और जम्मू में भी ऐसी 465 घटनाएं दर्ज हुई हैं। अब भारत को अपने सैटेलाइट और साइबर सुरक्षा को युद्ध मोड पर लाना ही होगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी F-16 को मार गिराकर वाशिंगटन की सैन्य शान को मिट्टी में मिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला या तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ या फिर R-37M मिसाइल से। F-16 वही विमान है जिस पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन अब रूस ने उसका घमंड चकनाचूर कर दिया है। भारत पहले ही 5 S-400 सिस्टम तैनात कर चुका है। गुजरात से लेकर चंडीगढ़ तक इसकी तैनाती ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब भारत रूस की R-37M मिसाइल को सुखोई और राफेल में लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के F-16 के पंख कतरने का इंतजाम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट खबर, राफेल में अब देसी अस्त्र का कमाल, खत्म होगा विदेशी माइका का राज। भारतीय वायुसेना ने राफेल में माइका मिसाइल की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अब इन फाइटर जेट्स में लगेगा देसी DRDO का बनाया हुआ अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2, जो दुश्मनों को 200 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देगा। माइका की 80 किलोमीटर रेंज अब बीते जमाने की बात बन चुकी है। वहीं अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर तक जा रही है। फ्रांस के माइका NG को भी IF ने ठुकरा दिया है। वजह है उसका आसमान छूता दाम। अब भारत बनेगा आत्मनिर्भर और वायुसेना बनेगी घातक। देसी मिसाइलों से होगा आसमान पर राज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दबाव बढ़ा, लेकिन भारत को मिला ग्लोबल टेक्सटाइल बाजार में नया मौका। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टेक्सटाइल पर टैरिफ का नया गेम खेला है और अब अमेरिका के इंपोर्टर्स भारत के एक्सपोर्टर्स पर 10% डिस्काउंट का दबाव बना रहे हैं। गारमेंट सेक्टर में मुनाफा घटेगा, लेकिन मौका भी बड़ा है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में भारत को कम टैरिफ देना होगा, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में 10 से 15% सस्ते बनेंगे। यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोले कि अगले 90 दिन भारत की रणनीति तय करेंगे। भारत को ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे जिनकी ग्लोबल मांग कीमतों से नहीं बल्कि क्वालिटी से तय हो। टेक्सटाइल सेक्टर GDP में 2.3% और एक्सपोर्ट में 12% योगदान देता है। यह सेक्टर 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। अब समय है कि भारत इस चुनौती को अवसर में बदले। नेक्स्ट खबर, भारत ने विदेशी व्यापार के मोर्चे पर नया इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 820 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का माल और सेवा निर्यात कर डाला, यानी लगभग 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय ने इस कामयाबी को वैश्विक मंदी, रेड सी संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास तनाव के बीच ऐतिहासिक बताया है। अप्रैल से फरवरी तक सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ 395 अरब डॉलर से ज्यादा का, जबकि सेवा निर्यात 354 अरब डॉलर को पार कर गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि भारत वैश्विक व्यापार युद्ध में मजबूती से टिकेगा और हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें।
अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूस ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर दो बिल्कुल नए Su-55 फेलोन फाइटर जेट्स की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिनके टेल नंबर 25 रेड और 26 रेड पहले कभी नहीं देखे गए। यानी ये जेट्स अभी फैक्ट्री से ताजे ताजे निकले हैं। कहा जा रहा है कि ये साल 2025 की पहली डिलीवरी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। Su-55 को अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग के मुकाबले बनाया गया है, लेकिन उत्पादन में देरी रूस की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। फिर भी रूस ने भारत को सप्लाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का ऑफर देकर गेम पलटने की कोशिश की है। रूस अब हर बड़े एयर शो में इस फाइटर को बेचने के लिए पसीना बहा रहा है। नेक्स्ट खबर, वडोदरा पहुंचेगा 12वां C-295, वायुसेना की ताकत को लगेगा नया पंख। स्पेन के सेवल से उड़ान भर चुका है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 12वां योद्धा, सीरियल नंबर CA-7112, जो सीधे भारतीय वायुसेना के राइनो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाला है। यह वही विमान है जो न सिर्फ जवानों को दुर्गम इलाकों में ले जाएगा, बल्कि मेडिकल इवैक्यूएशन और रसद मिशन में भी सुपर हीरो साबित होगा। कुल 56 विमानों की डील में से 16 सीधे स्पेन से आएंगे, बाकी 40 भारत में बनेंगे। वडोदरा में टाटा का प्लांट अब आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान भर रहा है। 9 टन पेलोड उठाने वाला यह विमान अब भारत के आसमान में दुश्मनों के डर की परिभाषा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा हवाई जहाजों का दिल, केंद्र ने तैयार किया $multi-billion एक्सपोर्ट रोड मैप। भारत अब पंख फैलाने को तैयार है। केंद्र सरकार बना रही है एक इंक्लूसिव रोड मैप, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम की स्थायी सप्लाई, FA और EASA जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की टेस्टिंग लैब और रिसर्च को मिलेगा बड़ा सपोर्ट। देश अभी सालाना $2 अरब के माइक्रो असेंबली एक्सपोर्ट करता है, लेकिन टारगेट है अगले 10 वर्षों में $20 अरब का आंकड़ा छूना। इसमें हजारों हाई पेइंग जॉब्स पैदा होंगी। बोइंग इंडिया प्रमुख सलील गुप्ते बोले कि हमने 300 से ज्यादा भारतीय सप्लायर्स के साथ बनाया है मजबूत इकोसिस्टम। इसमें 25% MSME भी हैं, जिनसे $1.25 अरब का सोर्सिंग होता है। रोसेल टेक्सास और जी जैसी ग्लोबल कंपनियां दे रही हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट। सपना है कि भारत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से ग्लोबल एयरक्राफ्ट पार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाए। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना ने थार और जिम्नी को दिखाया बाहर का रास्ता, गुरखा की हुई एंट्री। भारतीय सेना ने फोर्स मोटर्स की गुरखा को थार और जिम्नी पर तवज्जो देते हुए तगड़ा ऑर्डर दे दिया है। वजह साफ है, गुरखा की मर्सिडीज से आई तकनीक, हाई एल्टीट्यूड पर दमदार परफॉर्मेंस और टैंक जैसी मजबूती। लो एंड टॉर्क में गुरखा बाजी मार गई। पानी में 700 मिलीमीटर तक चलने की क्षमता, फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक और पूरी तरह देसी निर्माण ने इसे आर्मी का चहेता बना दिया है। थार की पावर और जिम्नी की स्टाइल यहां काम नहीं आई। सेना ने सादगी, मजबूती और भरोसे को चुना है। गुरखा अब दुश्मन के इलाके में शेर बनकर दहाड़ेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नीतियों से अमेरिका डूबेगा, 2008 से भी खतरनाक संकट की चेतावनी। दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर के संस्थापक रे डेलियो ने अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर बड़ा विस्फोट किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की व्यापारिक नीतियों, भारी कर्ज और ग्लोबल टकरावों ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां 2008 से भी बड़ी तबाही आ सकती है। डेलियो बोले कि मौजूदा वक्त में अमेरिका की कर्ज की स्थिति राष्ट्रीय उत्पादन का 121% है। चीन जैसे विदेशी कर्जदाताओं पर निर्भरता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संभवतः सैन्य टकराव की तरफ भी ले जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी वैश्विक सत्ता संतुलन को तोड़ रही है। डेलियो ने चेताया कि यह संकट एक बार में नहीं आता, मगर जब आता है तो इतिहास बदल देता है। नेक्स्ट खबर, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का महायुद्ध शुरू, अमेरिका देगा देसी SMR थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का महासंग्राम शुरू हो चुका है। अमेरिका की कंपनी होल्टेक ने भारत को अपने सुपर पावरफुल SMR 300 रिएक्टर बेचने की अनुमति पाली है। यह छोटे आकार का सुपर रिएक्टर 2 रिएक्टरों को मात्र 25 एकड़ जमीन पर बिठा देगा। न पानी की जरूरत, न भारी निर्माण की जद्दोजहद, सीधे फैक्ट्री से फिक्सिंग। इस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और होल्टेक CEO की मुलाकात ने नतीजा दे दिया है। अब भारत में निजी कंपनियां भी न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकेंगी। कानून भी बदले जाएंगे। यह सौदा भारत को सस्ती, स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा का सुपर पावर बना देगा। अमेरिका भी अब भारत को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट खबर, बारूद के ढेर पर बैठा है बांग्लादेश। ढाका की सड़कों पर अब सिर्फ नारे नहीं,
हथियार और आईएसआईएस के झंडे लहराए जा रहे हैं। यूनुस सरकार की शह पर रिहा किए गए 300 से ज्यादा उग्रवादियों ने कट्टरपंथ को खुली छूट दे दी है। पुलिस स्टेशनों से लूटे गए 20,000 से ज्यादा हथियार अब प्रदर्शनकारियों के हाथ में हैं। जमात-ए-इस्लामी और हिज़्ब-उत-तहरीर जैसे संगठन पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से फिर से जिंदा हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत तक असर पहुंचा है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव फैलने का खतरा बढ़ गया है। यूनुस सरकार बांग्लादेश को तालिबानी सोच में धकेल रही है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हिंदी हटी, कन्नड़ और अंग्रेजी का जलवा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट डिस्प्ले बोर्ड पर हिंदी गायब है। सिर्फ कन्नड़ और अंग्रेजी में जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे हिंदी थोपने के खिलाफ बड़ी जीत बताया। वहीं उत्तर भारत से आने वाले यात्रियों ने इसे परेशानी बताया। विवाद इतना बढ़ा कि एयरपोर्ट संचालक बियाल को सफाई देनी पड़ी। कहा कि साइन बोर्ड्स में हिंदी अब भी मौजूद है, लेकिन डिजिटल डिस्प्ले में बदलाव नहीं किया गया। प्रो कन्नड़ संगठनों का दबाव अब यात्रियों की सुविधा पर भारी पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में लॉरा लूमर की उकसावे वाली मांग। ट्रंप से कहा शी जिनपिंग की बेटी को कर दो डिपोर्ट। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है। ट्रंप ने चीनी सामान पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। चीन ने भी जवाब में आयात शुल्क 84% तक बढ़ा दिए हैं। इसी बीच दूरदक्षिणपंथी अमेरिकी एक्टिविस्ट लॉरा लूमर ने ट्रंप से मांग की है कि शी जिनपिंग की बेटी को अमेरिका से बाहर निकालो। लूमर का कहना है कि सभी चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दो और उन्हें वापस भेजो। हार्वर्ड में पढ़ने वाली शी मिंगजे अब इस तूफान के केंद्र में है। इस सब के बीच कई चीनी छात्रों के वीजा पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। अमेरिका में अब छात्र राजनीति भी वैश्विक तनातनी का हथियार बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सीएम के आदेश पर कानूनी संग्राम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश से पूरे देश में पशु प्रेमियों और आरडब्ल्यूए के बीच भिड़ंत छिड़ चुकी है। सीएम ने सफाई अभियान के तहत आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन कानून कहता है ये आदेश गैर कानूनी है। एबीसी नियमों के अनुसार कुत्तों को केवल नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए उठाया जा सकता है। उन्हें दूसरी जगह छोड़ना या हटाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन माना है। एडवोकेट्स, एनजीओ और पशु कल्याण संगठन खोलकर विरोध में है, जबकि आरडब्ल्यूए इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। अब यह मुद्दा संविधान, कोर्ट आदेशों और मानव बनाम पशु अधिकारों की गहरी लड़ाई बन चुका है। नेक्स्ट खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर अरबों की जंग। अडानी ग्रुप ने कारपोरेट जेट मालिकों को थमाया बेदखली नोटिस। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने एसआर, आदित्य बिड़ला, जेएसडब्ल्यू और ताज ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों को दिया झटका। प्राइवेट जेट्स के पार्किंग स्लॉट खाली करने का आदेश दे डाला। इन सभी को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऊपर से नई नौटंकी ये कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट होकर उन्हें देना होगा 20 करोड़ का खड़ा करने का चार्ज। चार्टर ऑपरेटर बोले ये मनमानी है। पुराने एयरपोर्ट की लोकेशन सबसे प्रीमियम है। 2 एयरपोर्ट के बीच चक्कर लगाने से ईंधन और ऑपरेटिंग खर्च 30% बढ़ जाएगा। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने चेताया कि ये फैसला कानूनी जांच का सामना करेगा। सारा बवाल नवी मुंबई एयरपोर्ट को जबरन चालू करवाने का है। आपको बता दें कि मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट दोनों अदानी ग्रुप के अंदर ही आता है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड की वैल्यू गिरी, ब्लूस्मार्ट का सफर थमा, बुमराह का नया इन्वेस्टमेंट। देश की सबसे चर्चित फिनटेक कंपनी क्रेड की वैल्यू एक बार फिर सुर्खियों में है। 2022 में 6.4 अरब डॉलर की वैल्यू से अब घटकर सिर्फ 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। नई फंडिंग राउंड की बात चल रही है, लेकिन वैल्यूएशन में 30% से ज्यादा की गिरावट हुई है। वहीं इलेक्ट्रिक टैक्सी स्टार्टअप ब्लूस्मार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म को बंद करने का फैसला कर लिया है। अब यह उबर की फ्लीट पार्टनरशिप में शामिल होगी। एक और बड़ी खबर, क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने लगेज ब्रांड अपरकेस में निवेश कर डाला है। उनके नाम पर अब स्पोर्ट्स बैग्स और ट्रैवल कलेक्शन आने वाला है। टेक, क्रिकेट और कॉर्पोरेट की दुनिया में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, हडसन नदी में हेलीकॉप्टर हादसा, सीएमएस के टॉप एग्जीक्यूटिव समेत 6 की मौत। अब हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका के न्यू जर्सी में सीएमएस के एक वरिष्ठ अधिकारी, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को ले जा रहा बेल 206 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 8वीं फ्लाइट में था हादसा। हेलीकॉप्टर में न था कोई फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, न ही कोई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एनटीएसबी ने बताया हादसे के पीछे गहराते सवाल।
पुलिस अब भी ढूंढ रही है मेन रोटर और टेल गियरबॉक्स। कंपनी पर पहले से भी हैं सेफ्टी लापरवाही के गंभीर आरोप। ऑपरेटर न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर की पुरानी घटनाओं ने बढ़ाई जांच की सुई। अमेरिका में हेलीकॉप्टर से सैर बनती जा रही है जानलेवा। नेक्स्ट खबर, सफलता के दुश्मन हम खुद हैं। जानिए कैसे रुक जाए ये आत्मविनाश। अगर आप मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर खुद ही पीछे हट जाते हैं तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि ये है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद को खुद से हराने की आदत। डर है इसका असली चेहरा, और वह भी असफलता का नहीं बल्कि सफलता का। ये आदत हमारे दिमाग की बनाई हुई सुरक्षा दीवार है जो बदलाव से डरती है। देर करना, परफेक्शन के नाम पर रुक जाना या खुद को नीचा दिखाना, ये सब इसके लक्षण हैं। लेकिन अब वक्त है इन आदतों को हराने का। आत्म जागरूकता, पॉजिटिव सोच, छोटे लक्ष्य, सपोर्टिव माहौल और सेल्फ कंपैशन से बनाइए नया रास्ता, क्योंकि जीत का असली दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।